हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो हम लोग चलो इसको देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो मैंने अस्तर लिया है 2 और मेन फैब्रिक है जो हमारा साड़ी वाला, उसको हम साइड में रखते हैं। 2 अस्तर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे जो स्लीव्स बनानी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथ में बनानी है, ठीक है। और इतनी लेंथ में एक अस्तर में नहीं आ पाता है, या फिर आप थान से कटवाइएगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हमने अस्तर को, एक अस्तर को ले लिया और इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखना है, एक को छोटा और एक को बड़ा। अब जो छोटा करके रखा है ये पीछे का पल्ला है, इसकी लेंथ हम ले रहे हैं जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1 इंच प्लस करके, क्योंकि डायरेक्ट नीचे से फोल्ड कर देंगे। और आगे वाला पल्ला यानी कि नीचे जो है वो हम 2 इंच उससे बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो 2 इंच में हो जाएगा। थोड़ा सा मेन फैब्रिक से फैब्रिक नीचे की साइड बचा लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब हमने फिर से इसको एक बार फोल्ड कर दिया है, 4 लेयर में हो गया है। अब हम फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे, ओपन भाग को दूसरे साइड को। इस तरह से इसको बराबर से रखना है और बस अब हम यहाँ पर सारे नाप डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गले के लिए निशान डालेंगे। कपड़े के बंद भाग से हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई आपको अपने अनुसार रखना है। जितना तैयार चाहिए उसमें हाफ इंच प्लस करके, जैसे मुझे 6 इंच चाहिए तो मैंने 6.5 इंच की एक लाइन खींच दी है और इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे, हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से गोलाई कर लिया है। अब हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5.5 इंच ले रहे हैं, इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाया और नीचे की साइड आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमें साइज़ के अकॉर्डिंग लेना होता है। हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो। बस यहाँ पर 6.5 इंच लिया और फिर इधर साइड को हम फिटिंग डालेंगे। तो ये हम फिटिंग डाल रहे हैं, जो भी आपका फिटिंग साइज़ हो, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है, सीना है, उसको हमें 4 से भाग देना है और निशान लगाना है। 2 इंच मार्जिन ले लेना है और फिर यहाँ पर कोने से हम 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे, एक हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे। इस तरह से यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। और अब हम नीचे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे कमर का। तो जो भी कमर साइज है उसको हमें 4 से भाग देना है और निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट का निशान डालेंगे। तो ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। तो ये हम डाल रहे हैं 12.5 इंच पर पॉइंट। अब जो हमने पॉइंट डाला है वहीं से नीचे की साइड देखेंगे, जितना फैब्रिक बचा है उसमें से 1 इंच कम करके दूसरे साइड निशान लगा देंगे और उन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, हल्का से यहाँ पर गोलाई कर लेंगे अपनी बेल्ट में। ये हमने गोलाई कर लिया और अब हम इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो जो भी आपका बस्ट पॉइंट हो वो डाल दीजिएगा। मैं 36 साइज़ के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 9.5 इंच। और जो अब हमने 9 इंच पर 9.5 इंच पर पॉइंट दिया है, उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम टक्स डालेंगे। तो ये हम 4 टक्स डालेंगे, एक नीचे की साइड, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक फिटिंग साइड और एक आर्म होल साइड। तो इस तरह से ये हमने 3 टक्स डाल दिया। एक टक्स हम इधर भी डाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो अभी हम गला नहीं कट करेंगे, क्योंकि हमें पीछे की साइड में हमारे ब्लाउज़ में जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है उसमें पैटर्न तैयार है, तो उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। अब फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। हाफ इंच जो आर्म होल हमने डाउन किया था, अब उसे कट कर देंगे और गला कट कर लेंगे, बेल्ट कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और अब दूसरे साइड हम टक्स को दूसरे साइड छाप लेंगे और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब देख सकते हो ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो हमने इसलिए कट कर लिया इसको डायरेक्ट, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है ना बीच में बना हुआ है, तो फिर मतलब एडजस्ट नहीं होता, इसलिए हमने इनको सारा अलग अलग कर लिया जिससे कि हम इसे एडजस्ट करके रख सकें। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया फ्रंट पार्ट। इसको हम साइड में रखते हैं। पीछे के पल्ले में हम गला बनाएंगे। तो गला तो हम अपने मेन फैब्रिक में जो हमारा पैटर्न ड्रॉ है उसी के हिसाब से बनाएंगे, तो अभी गला ड्रॉ नहीं करेंगे, स्टिचिंग करते समय करेंगे। अब हम कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पर 4 इंच पर पॉइंट देंगे, ऊपर की साइड 4.5 इंच लेंगे। इस तरह से एक लाइन खींच देंगे जो कि हमारी डॉट का निशान होगा। ये हमने यहाँ पर 2 डॉट कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना अस्तर वाला फैब्रिक। इसको हम इस तरह से
अब हम यहाँ से स्लीव्स निकालेंगे। तो देखो हमारे पास एक फैब्रिक होता है अगर अस्तर वाला टुकड़ी वाला, तो फिर वहाँ पर इतना नहीं हो पाता है कि हम लॉन्ग स्लीव्स बना पाएँ। जॉइंट भी आता है तो भी हम 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच तक की नहीं बना पाते हैं, 8 इंच, 8.5 इंच तक की ही बनती है। तो इसलिए मैंने दूसरा अस्तर लिया है। अगर आप जैसे हम अस्तर से कटवा रहे हैं तो फिर हम थान वाले कपड़े से तो वहाँ ज़्यादा कटवा लीजिएगा, तब 2 अस्तर नहीं लगेंगे, डायरेक्ट हमें उसी में फैब्रिक मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर अस्तर की पीस लिया हुआ था तो मैंने अलग अलग 2 अस्तर ले लिया। अब इसकी लेंथ हमको जितनी तैयार चाहिए, हमने 4 लेयर में फैब्रिक को रखा है। फोल्डेड साइड से हमने लेंथ लिया है जितनी हमें तैयार चाहिए, उसमें से ½ इंच प्लस करके तो और फिर इधर साइड को हमने इसको फोल्ड कितने में किया, जो भी हमारा सीने का साइज़ था उसे 4 से भाग दिया है, ½ इंच प्लस कर लिया है और इस तरह से लंबाई किया है। और अंदर की साइड हमने 3.5 इंच पर पॉइंट दिया है और इस तरह से हल्की सी गोलाई कर लेना है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से जो लाइन खींची हो वहाँ से हमने निशान लगा दिया। अब आगे की साइड फिटिंग का नाप डाल देंगे और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। अब मार्जिन वाले निशान से कोने की साइड को इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और एक लाइन हम यहाँ पर अपनी फिटिंग के देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया, आगे से भी अलग कर लिया है। तो ये हो गई हमारी एक दोनों स्लीव्स। अब हम इसको एक साइड से ½ इंच डाउन करेंगे। तो बस हल्का सा क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की साइड को डाउन करेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है अपने स्लीव्स की। अब ये स्लीव्स हो गई हमारी और हमने अब ही हमें हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए पट्टियाँ चाहिए, जो कि हमें घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी चाहिए। तो इस तरह से इसको हम कट कर लेते हैं 2 पट्टियाँ। तो इस तरह से हमें अपने ये पट्टियाँ हमको चाहिए अपने ब्लाउज़ के लंबाई के अकॉर्डिंग और चौड़ाई हमें चाहिए इसकी 2.5 इंच तो होनी ही चाहिए। उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और बस इस तरह से यहाँ पर हम इसके 2 पट्टियाँ निकाल लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल आई हैं। अब ये हमने यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी भी निकाल लिया और आगे के पीछे के पल्ले भी हमने कटिंग कर लिया है, स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलो मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछा देना है और उसमें जो पैटर्न है, देखो इधर साइड हमारी स्लीव्स का पैटर्न है तो वहाँ पर हमने स्लीव्स रखा है। तो स्लीव्स में हमारे जॉइंट आ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। देख सकते हो दोनों स्लीव्स हमारी बाहर निकली हैं, बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। तो चलो इसमें हम जॉइंट लगा के इनको तैयार करेंगे। सिलाई करते समय आपको दिखाएंगे कि कैसे जॉइंट लगाना होता है। बाकी मैंने इसकी कटिंग का वीडियो आपके साथ में शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टिचिंग का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।